Hello everyone, welcome to Pharma Easy. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on tablet. It is the part 4. Today we will discuss about various tablet manufacturing processes which involves granulation or compression methods. फॉर वेरियस प्रीवियस पार्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विथ various tablet manufacturing processes. They are mostly three: dry granulation method, wet granulation method, and direct compression. So first we will discuss about direct compression method. So as the name suggests, direct compression मतलब compress का मतलब होता है compact करना, to give pressure so that a mass forms a compacted form. सो डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब जहाँ पर आप बेसिकली टैबलेट्स को ग्रैन्यूल्स का फॉर्म दिया जाता है, बट कुछ ऐसे भी टैबलेट्स आपके होते हैं जहाँ पे ग्रैन्युलेशन मेथड को स्किप कर दिया जाता है, सीधे उसे डायरेक्टली कंप्रेस करके एक कॉम्पैक्ट टैबलेट का शेप दिया जाता है. सो दिस इज द डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड. So there are various few crystalline substances like sodium chloride, potassium chloride, etc., which are directly compressed. A direct compressible diluent is added for that, which is the inert substance that may be compacted with little difficulty. So for direct compression method, for direct compression process, क्या किया जाता है कि अ टाइप ऑफ डायलुएंट इज एडेड जो कि जनरली इनर्ट नेचर का होता है, मतलब कि किसी तरह का रिएक्शंस उसमें नहीं होता है, इनर्ट नेचर का होता है. एंड इसकी जो मेन आप कह सकते हो इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसके वजह से बिना डिफ़िकल्टी के ईजिली कॉम्पैक्ट कर सकते हो, आप कंप्रेस कर सकते हो वेरियस पाउडर मिक्सचर को इनटू अ टैबलेट. डायरेक्ट कंप्रेशन मटेरियल्स के लिए उनकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? इन एडिशन टू गुड फ्लो प्रॉपर्टी, दे शुड बी कंप्रेसिबल, मस्ट बी इनर्ट, टेस्टलेस, रीवर्केबल, एबल टू डिसइंटीग्रेट एंड इनएक्सपेंसिव. ऐसा नहीं होना चाहिए. मान लीजिए आप जिस पाउडर मिक्सचर्स को जनरली जो डिसएडवांटेज देखने को मिलता है डायरेक्ट कंप्रेशन में वो ये है कि अगर आप किसी सब्सटेंस को डायरेक्टली कंप्रेस करके टैबलेट बना देते हो तो उसमें डिसइंटीग्रेशन का इशू आता है. इट मीन्स आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ईजिली डिसइंटीग्रेट नहीं होता है, टूटता नहीं है. यही रीज़न की वजह से ग्रैन्यूल फॉर्म दिया जाता है. पहले पाउडर्स को छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है एंड देन उन ग्रैन्यूल्स को टैबलेट का फॉर्म दिया जाता है ताकि जब आपके बॉडी में टैबलेट जाए तो वो ईजिली ग्रैन्यूल्स में बढ़ जाए एंड देन वो ग्रैन्यूल्स फिर ईजिली पाउडर्स में टूट जाए एंड आपके बॉडी में अब्जॉर्ब हो. सो बेसिकली क्या होता है डायरेक्ट कंप्रेशन में, क्योंकि ग्रैनुलेशन मेथड स्किप किया रहता है तो बहुत सारे ऐसे टैबलेट ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका कि डिसइंटीग्रेशन का इश्यू रहता है. सो फॉर दैट सब्सटेंसेस आप उसको डायरेक्ट कंप्रेशन नहीं कर सकते हो. बट जैसा कि मैंने कहा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वाले सब्सटेंसेस लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एट्सेट्रा, ये सारे क्रिस्टल सब्सटेंसेस है, इनका अगर आप टैबलेट फॉर्म बनाना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर इट डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड. सो वही है कि मटेरियल में ये खासियत होना चाहिए कि गुड फ्लोएबिलिटी तो होना ही चाहिए बिकॉज ग्रैन्यूल्स जो वो स्पेरिकल शेप का होता है, वो उसमें क्या होता है खासियत कि वो ईजिली फ्लो कर सकता है. आपका जब उसको आप एक डाई कैविटी में डालोगे जिसमें आपको कंप्रेस करना है इनटू टैबलेट फॉर्म, डाई कैविटी या फिर मोल्ड जिसमें कंप्रेशन करिएगा तो उसमें ईजिली वो फ्लो करेगा बिकॉज ऑफ इट्स स्पेरिकल शेप ग्रैन्यूल्स. बट पाउडर्स हो सकता है कि ईजिली फ्लो ना करें. दस जिसको आप डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए चूज़ कर रहे हो उसका खुद का गुड फ्लोएबिलिटी होना चाहिए एंड ईजिली कंप्रेसिबल होना चाहिए. इनर्ट नेचर तो होना ही चाहिए, टेस्टलेस भी होना चाहिए, रीवर्केबल मतलब उस पर आप वर्क कर सको बार बार, एंड डिसइंटीग्रेशन. द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेन है वो है गुड फ्लोएबिलिटी होना चाहिए, ईजिली वो फ्लो करे लाइक स्पेरिकल ग्रैन्यूल्स की तरह वो भी इजीली फ्लो कर सके एंड डिसइंटीग्रेट भी कर जाए आपके बॉडी के अंदर एंड इनएक्सपेंसिव भी होना चाहिए. सो एनीवेज द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड आर कि इट इज़ सिंपल, देन इसमें लेबर कॉस्ट भी काफ़ी कम लगता है बिकॉज बहुत सारा इसमें मैकेनिज्म नहीं है, एंड देन इकोनॉमिक, ऑब्वियसली इकोनॉमिक होगा क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा खर्च नहीं आ रहा है लेबर का खर्च, सो इट इज़ इकोनॉमिक, सस्ता होता है. एंड one more thing is being dry, the risk of deterioration of the drug
इज़ वेरी लेस, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का वाटर या कोई भी लिक्विड ऐड नहीं किया जा रहा है, तो आपका जो ड्रग का ख़राब होने का खतरा है वो कम हो जाता है. सो द प्रोसेस इज़ shown in a flow chart for your easiness. First of all, the API or the drug, that is active pharmaceutical ingredients or which is known as drug, उसको पहले वेइंग किया जाता है, मतलब कितना अमाउंट आपको लेना है वो आप पहले जो है वे कर लीजिएगा. आपका जो मेन ड्रग है उसका वेइंग करने के बाद उसमें आप वेरियस एक्सिपिएंट्स मिलाएंगे. जो एक्सिपिएंट्स मिलाए जाते हैं दे आर डाइल्वेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट. ये सब एक्सिपिएंट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट जो है पार्ट 3 में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो फॉर दैट यू कैन गो एंड सी दैट पार्ट. सो ये एक्सिपिएंट्स जो है ये मिलाए जाते हैं ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन. देन इसको मिक्स किया जाता है विद द ड्रग एंड एट अ टाइम उसे कंप्रेस करके टैबलेट का फॉर्म दे दिया जाता है. डायरेक्ट कंप्रेशन यूजिंग वेरियस टैबलेट प्रेस मशीन्स. सो एंड इट बिकम्स अ टैबलेट, इट फॉर्म्स अ टैबलेट. सो यही इसका है डायरेक्ट. इसमें बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. ड्रग लेना है, एक्सिपिएंट्स मिलाना है एंड देन इट इज़ फॉर्मिंग अ टैबलेट. सो नाउ नेक्स्ट अबाउट ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड. सो ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड, यहाँ से आपका ग्रैन्यूल्स वेरियस ग्रैन्युलेशन प्रोसेस शुरू होता है. जहाँ कंप्रेशन मेथड में सिर्फ कंप्रेशन था, ग्रैन्यूल्स मेथड में कंप्रेशन एंड ग्रैन्युलेशंस दोनों मिक्स रहता है. So now dry granulation, also known as slugging method or compression granulation method. So यहाँ होता क्या है, dry granulation method is used over other technologies for one which are more of the following reasons. So कुछ reasons है जिसके वजह से dry granulations, बाकी जो टेक्नोलॉजी है लाइक डायरेक्ट कंप्रेशन या फिर आपका वेट ग्रैनुलेशन, उसके कंपैरिजन में ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है. इन केस ग्रैनुलेटिंग मटेरियल्स आर सेंसिटिव टू हीट और मॉइस्चर. अगर मान लीजिए हीट या मॉइस्चर से उसे खतरा है, लाइक वेट ग्रैनुलेशन में जब उससे वेट ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं यानी कि भींगा हुआ ग्रैन्युलर मास, उसको फिर ड्राई भी किया जाता है तो वहाँ हीट एंड मॉइस्चर दोनों का कांटेक्ट आता है. तो अगर किसी ड्रग को इससे खतरा हो मॉइस्चर एंड ड्राई से, आई मीन मॉइस्चर एंड हीट से, तो ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड यूज़ किया जा सकता है. देन प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज रेंज. जिनका आपको यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज रेंज चाहिए उसके लिए भी आपका ड्राई ग्रैनुलेशन, जो कि आपको डायरेक्ट कंप्रेशन में भी ना मिले यूनिफॉर्म साइजेस. इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी, ये भी आपको डायरेक्ट कंप्रेशन में नहीं मिलेगा. वेट में भले मिले बट आपको डायरेक्ट कंप्रेशन में नहीं मिलेगा. कंट्रोल डस्ट कंट्रोलिंग होता है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड, क्योंकि उसको कंप्रेस करते हो तो जो पाउडर्स है वो डस्ट की तरह आपका उड़ने लगता है इन द एटमॉस्फेयर ऑन द इन्वायरमेंट. कंट्रोल बल्क डेंसिटी भी इससे कंट्रोल होता है. जो एक्चुअल डेंसिटी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हो. यूनिफॉर्म ब्लेंड बनेगा, इट मीन्स जो भी आपका अमाउंट मिक्सचर्स जो भी रहता है उसमें यूनिफॉर्मिटी रहेगा. देन कंट्रोल पार्टिकल्स हार्डनेस, काफ़ी ज़्यादा हार्ड नहीं होगा जो कि डायरेक्ट कंप्रेशन में जनरली देखने को मिलता है. दैट इज़ डिसइंटीग्रेशन प्रॉब्लम. काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने से डायरेक्ट पाउडर्स को जब प्रेस कर दिया जाता है तो काफ़ी वो हार्ड हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन इशू होता है. ये यहाँ पर नहीं होगा. इम्प्रूव वेटिंग और डिस्पर्सन रेट्स, इट मीन्स आपके बॉडी में जाने के बाद वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद इसमें जो आपका ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड होता है उसमें जो ड्रग आपका टैबलेट रहता है वो इजीली भींगता है एंड इजीली डिस्पर्स हो जाता है फॉर गेटिंग सॉल्युबलाइज्ड. नाउ कंप्रेशन ग्रैनुलेशन और द ड्राई ग्रैनुलेशन method involves the compaction of the components of a tablet formulation by means of tablet press. यहाँ पर आप क्या करते हो, टैबलेट फॉर्मुलेशन को किसी भी टैबलेट प्रेस के द्वारा प्रेस करते हो या फिर किसी नॉर्मल टैबलेट प्रेस लेते हैं या फिर किसी तरह का स्पेशल डिज़ाइन मशीन. एंड प्रेसिंग से पहले क्या किया जाता है, मिलिंग एंड स्क्रीनिंग के द्वारा क्या किया जाता है, जो एक्स्ट्रा मास होता है किसी ग्रैन्यूल्स का, अगर शेप जो है वो प्रॉपर नहीं है तो उसको प्रॉपर शेपिंग दिया जाता है बाई milling and screening prior to final compression into a tablet. As I said, फाइनल कंप्रेशन से पहले मिलिंग एंड स्क्रीनिंग किया जाता है. फाइनली आप जब टैबलेट प्रेस या किसी भी स्पेशल मशीन से जब कंप्रेस करेगा उससे पहले मिलिंग एंड स्क्रीनिंग किया जाता है. When initially powder blends are compressed into compact mass, they are known as slugs and the process is known as slugging. सबसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे इसको डबल कंप्रेशन मेथड भी कहीं कहीं कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले उसे कंप्रेस करके एक रफ शेप दिया जाता है
एंड जब फर्स्ट टाइम कंप्रेशन होता है तो उसको स्लगिंग कहा जाता है। फिर उसको मीलिंग एंड स्क्रीनिंग करके छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स का शेप दिया जाता है। जो फर्स्ट टाइम आपने कंप्रेस किया उसमें से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स निकाले जाते हैं, फिर उन ग्रैन्यूल्स को फाइनली कंप्रेस किया जाता है इनटू टैबलेट। इसीलिए डाई ग्रैनुलेशन मेथड है, मतलब इसमें डबल कंप्रेशन होता है। सो एनीवेज मेथड्स पर मैं अगेन आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ये सारी चीज़ें। द स्लग्स आर देन स्क्रीन्ड और मील्ड एज आई सेड। फर्स्ट टाइम टैबलेट बनाने के लिए सारे पाउडर्स को फर्स्ट टाइम एक ही साथ कंप्रेस किया जाता है। जैसे ड्राई ग्रैनुलेशन जैसे आपका डायरेक्ट कंप्रेशन में था, बिल्कुल उसी तरह ड्राई ग्रैनुलेशन में भी डायरेक्ट कंप्रेस कर देते हो सारे चीज़ों को, जो कि स्लग्स कहलाता है। फिर वो स्लग्स को यहाँ पर आप शेप को बॉर्डर नहीं करते हो, मतलब शेपिंग मैटर नहीं करता, बिकॉज जस्ट आपको उसको प्रेस करना है, प्रेस करके एक टाइट मास तैयार करना है, दैट्स ऑल। देन उस स्लग को आपको स्क्रीनिंग या मीलिंग करते हैं, जिससे कि एक ग्रैन्युलर फॉर्म, रफ ग्रैन्युलर फॉर्म आपका निकल कर आता है फॉर द टैबलेटिंग प्रोसेस, विच नाउ फ्लोज यूनिफॉर्मली। क्योंकि अब वो ग्रैन्युलर फॉर्म ले चुका है, अब वो इजिली फ्लो करेगा इन कंपैरिजन टू पाउडर, नॉर्मल पाउडर मिक्सचर। इसमें फ्लोएबिलिटी रहेगा एंड देन इट विल बी फाइनली कंप्रेस्ड। सो द प्रोसेस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एपीआई और द ड्रग, उसको वेइंग किया जाता है, जितना अमाउंट चाहिए उतना रिक्वायर्ड अमाउंट को लिया जाता है। देन उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट्स मिलाया जाता है। डाइल्यूएंट्स एंड डिसइंटीग्रेंट्स को डायरेक्ट ड्रग के साथ आप मिलाते हो इन द सेकेंड स्टेप। आफ्टर टेकिंग द ड्रग आप उसमें डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट बस इतना मिलाया जाता है। मिलाने के बाद ड्रग के साथ ही आप मिला दिए। मिलाने के बाद क्या करते हैं, डाइल्यूएंट वॉल्यूम फिल करने का काम करता है, वॉल्यूम मेकअप करने का काम करता है, जितना रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए, साथ ही साथ फ्लोएबिलिटी भी बढ़ाता है। वेर एज डिसइंटीग्रेंट टैबलेट जब आपके बॉडी में जाए इजीली वो टूट जाए इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, उसमें मदद करता है। तो एनीवेज ड्रग के साथ डाइल्यूएंट एंड डिसइंटीग्रेंट आप मिलाते हो। मिक्स करने के बाद इसको स्लगिंग किया जाता है। स्लगिंग करने से लार्ज स्लग्स, एज आई सेड, रफली एक टैबलेट का फॉर्म लेता है, विच इज़ नोन एज स्लग्स। लार्ज स्लग्स बनते हैं। देन इन स्लग्स को स्क्रीनिंग किया जाता है बाई सीव नंबर 20 to 25 सीव्स, जिससे कि ग्रैन्यूल्स निकल कर आता है। उन्हीं ग्रैन्यूल्स में फिर से आपको एक्सिपिएंट्स मिलाना है। क्या क्या? सो डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट, ये तीन चीज़ें आपको मिलानी है फाइनल जो ग्रैन्यूल्स आपका बन रहा है। डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट। ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट की वजह से वो आपके मोल्ड या फिर टैबलेट का जो डाई है उसके साथ स्टिक नहीं करेगा एंड ईजिली उसमें फ्लो होकर चला जाएगा। ग्रैन्यूल्स ईजिली फ्लो होकर, ग्लाइडेंट की वजह से उसका फ्लोएबिलिटी बढ़ेगा, ग्रैन्यूल्स का ईजिली वो फ्लो होगा। लुब्रिकेंट चिकनाई देगा, जिससे कि आपका जब टैबलेट कंप्रेस हो तो वो डाई के साथ या मोल्ड के साथ चिपक ना जाए, कंप्रेस होने के बाद ईजिली निकल जाए। So it is mixed and finally it is compressed into a tablet form. Now next आपका है the weight granulation method, but before that today's IQ fact. So do you know a sneeze can travel at a speed of 166 km per hour whereas cough at a speed of 100 km per hour. जी हाँ, एक तूफान के जितना स्पीड होता है आपके छींकने में और आपके खांसने में. So anyways, next we move to weight granulation method. So the weight granulation method or the technique uses the same preparation and finishing step, that is screening, milling, mixing, etc. The unique portion is its involvement of weight massing of the powder, weight sizing and then drying. सो बेसिकली इसमें भी वही होता है, सारे चीज़ों को मिक्स किया जाता है, देन स्क्रीनिंग यानी कि उसको छान करके छोटे छोटे स्टेप्स दिए जाते हैं, मिक्सिंग, मिलिंग, ये सारे स्टेप्स बेसिकली जो आपने ड्राई ग्रैनुलेशन में पढ़ा बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर भी होता है एक्चुअली। बट यूनिक चीज़ यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में वो ये है कि यहाँ पे वेट मास यानी कि गीला मास तैयार किया जाता है। ओके, लाइक आटा आप गूंथते हो बिल्कुल वैसा ही गूंथा हुआ मास, वेट मास आपका तैयार होता है। एंड वेट मासेस को ही पहले एक बार साइजिंग किया जाता है। यहाँ पे 2 बार ग्रैन्यूल्स फॉर्म होता है। वेट ग्रैनुलेशन में डबल ग्रैनुलेशन फॉर्म होता है। एक आपका वेट ग्रैन्यूल्स यानी कि जो भींगा हुआ ग्रैन्यूल्स होगा, फिर उसको ड्राई करने के बाद अगेन उसको ग्रैनुलेशन किया जाता है, यानी कि फिर से उसको सीव करके प्रॉपर ग्रैनुलेशन का शेप दिया जाता है। तो डबल टाइम इसमें ग्रैनुलेशंस तैयार होते हैं। सो वेट मास ऑफ द पाउडर्स को साइजिंग किया जाता है इनटू अ वेट ग्रैन्यूल्स एंड देन उसको ड्राई किया जाता है, देन अगेन it will be a dry granule. So anyways, weight granulation forms the granule by binding the powder together with an adhesive instead of by compaction. यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपने डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड में या ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में देखा कि उसमें कंप्रेस किया जाता है,
यहाँ पर ग्रैन्यूल्स को बनाने के लिए कंप्रेस नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें एडेसिव्स मिलाया जाता है। एडेसिव्स का काम आपने पढ़ा होगा अगर वेरियस एक्सिपिएंट, जो कि मैंने पार्ट 3 में बताया, वहाँ पर मैंने एक्चुअली बताया हुआ है। एडेसिव्स का काम होता है स्टिक करना, सारी चीज़ों को एक साथ बाइंड करना टू फॉर्म अ ग्रैन्यूल। सो एडेसिव्स मिलाते हैं, या फिर उसको बाइंडर्स भी कह सकते हैं, जो कि स्टिक कर देता है सारी चीज़ों को। यहाँ पे कंप्रेस नहीं किया जाता, बाइंडर की मदद से सारी चीज़ों को एक साथ लाया जाता है। एंड इन दैट केस आप जो बाइंडर या एडेसिव्स मिलाते हो, दैट कैन बी यूज्ड इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और स्लरी। जनरली आपका एक सॉल्यूशन या सस्पेंशन या स्लरी बनाया जाता है, जिसमें कि बाइंडर रहता है, और उसी बाइंडर में बाकी सारे पाउडर्स को आपको मिलाना होता है, बाइंडर के सॉल्यूशन या बाइंडर का सस्पेंशन में। देन इन द प्री मिक्स, ये आपका प्री मिक्स है। प्री मिक्स स्टेप में द पाउडर टू बी ग्रैन्युलेटेड आर एडेड एंड मिक्सड प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द बाइंडर। इसमें सारी चीज़ों को आपको मिला दिया जाता है बाइंडर से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो प्री मिक्स है, यानी कि जो पाउडर है, उसको आप सारा चीज़ मिला लो, एंड देन उसी में ड्राई फॉर्म में आप बाइंडर मिलाओ, एंड देन कोई लिक्विड मिलाओ। ऐसा भी होता है। बाइंडर आप ड्राई फॉर्म में भी मिलाकर किसी तरह का पानी ऐड कर सकते हो, पानी या कोई भी लिक्विड, जिससे कि वो सारा बाइंड हो जाए। अदरवाइज बाइंडर का ही सोल्यूशन में पाउडर मिलाया जा सकता है। In the weight massing step, the binder is added to the mixture and the components are massed to a predetermined end point. So जब आपका weight mass तैयार होता है सारा चीज़ का, उसके बाद along with binder जब आपका तैयार हो जाता है, अब इस component को आपको क्या करना होता है, the components are masked, उसको तब तक मिलाया जाता है जब तक आपका required determined कंसिस्टेंसी ना हो जाए। जब आप बाइंडर्स एंड सोल्यूशन एंड एक्स्ट्रा आपका जो पाउडर मटेरियल्स है, पाउडर मिक्सचर है, सारा चीज़ मिलाने के बाद उसको प्री डिटरमाइंड टाइम तक, मतलब जितना आप पहले से सोचे हुए कि इतना टाइम मिलाना है, उतना टाइम तक आप मिलाते हो। देन अब नेक्स्ट आपका आता है वेट मासिंग के बाद ड्राइंग स्टेप। इन द ड्राइंग स्टेप द वेट मास इज ड्राइड टू अ प्री डिटरमाइंड एंड पॉइंट। सो आपका जब ये वेट मास तैयार हो गया, देन आप उसको ग्रैन्यूल्स भी बना रहे हो, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स में उसको सेपिंग दे रहे हो। अब जो आपका सेप होगा उसको फिर आप ड्राई करते हो प्री डिटरमाइंड एंड पॉइंट तक, मतलब जितना ड्राई करना चाहिए एक्चुअली। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उसको बिल्कुल ड्राई बालू की तरह आप कर दो, ड्राई किया जाता है। ड्राई करने का भी एक पॉइंट होता है, दैट इज नोन एज LOD, लॉस ऑफ ड्राइंग। सो लॉस ऑफ ड्राई ब्लेंड टेस्ट, जिसमें क्या होता है, डिटरमाइन किया जाता है कि कितना परसेंटेज। जनरली 0% कभी भी मॉइस्चर नहीं किया जाता है, 2 to 3% आपका रखा जाता है। सो द फिनिश्ड ग्रैन्यूल्स आर देन मील टू रिड्यूस द साइज। अब जब आपका फाइनली जो ड्राई ग्रैन्यूल्स बनता है, उसको फिर से मीलिंग किया जाता है, मीलिंग या स्क्रीनिंग, जिससे क्या हो, उसका अगर रफ सरफेस है तो वो सरफेस आपका हट जाए एंड सारे ग्रैन्यूल्स का यूनिफॉर्म साइज हो जाए, सो दैट टू गेट स्टैंडर्डाइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पार्टिकल्स का जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल एक जैसा हो जाए। इन द फाइनल ब्लेंड द लुब्रिकेंट इज एडेड एंड देन द ग्रैनुलेशन प्रोसेस मूव्स टू दी फाइनल ब्लेंडिंग। मतलब फाइनल जब आपका सारा चीज़ हो जाता है, मिलिंग स्क्रीनिंग, देन आप उसमें लुब्रिकेंट मिलाते हो ड्राई ग्रैन्यूल्स में, एंड देन आपका जो फाइनल ब्लेंडिंग स्टेप है वो कंप्लीट होता है, एंड देन यू कन्वर्ट इनटू अ टैबलेट। सो द प्रोसेस इज हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल API या ड्रग है आपका, जिसको आप वेइंग करते हो, वजन कर लेते हो कितना लेना है, देन उसमें आप डाइल्यूट एंड डिसइंटीग्रेंट्स मिलाते हो, जो कि आपका ड्राई ग्रैनुलेशन मेथड में भी था। मिलाने के बाद, मिक्सिंग के बाद, देन यू मूव टू दी बाइंडर सॉल्यूशन। उसमें आप डाइल्यूट डिसइंटीग्रेंट मिलाने के बाद, ड्रग के साथ डाइल्यूट डिसइंटीग्रेंट मिलाने के बाद आप उसको बाइंडर सॉल्यूशन उसमें मिलाते हो। ओके, बाइंडर सॉल्यूशन मिलाने के बाद वो गूंथते हो आप उसको, जिससे बाइंड हो जाता है सारा चीज़। देन बाइंडर सॉल्यूशन एडिंग के बाद होता है ग्रैनुलेशन मेथड। ओके, बाइंडर सॉल्यूशन एडिंग के बाद आपका ग्रैनुलेशन होता है, जब आपका सारा वेट मास तैयार हो जाए। ग्रैनुलेशन वेट मास एक्चुअली आपका डो तैयार होता है, जैसे कि आप आटा गूंथते हो। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डो बनना, तो इसी तरह डाइल्यूएंट्स वगैरह के साथ भी डोइंग होता है। देन इस डो को एक्चुअली ग्रैनुलेट किया जाता है, एंड देन ग्रैनुलेट करने के बाद उसे स्क्रीनिंग, ग्रैनुलेट करने के बाद आपका वेट ग्रैन्यूल्स तैयार होता है, एंड वेट ग्रैन्यूल्स को एक्चुअली आपका स्क्रीनिंग किया जाता है बाय सीव नंबर 8 to 12। मीन्स API या ड्रग है, उसमें डाइल्यूएंट डिसइंटीग्रेंट मिलाते हो, बाइंडर सोल्यूशन मिलाते हो, मिलाने से डो बनता है। ये सारा मिक्सिंग के बाद आपको ग्रैनुलेशन स्टेप करना है फ्रॉम डो।
डो में आपका ग्रैन्युलेशन होगा, डो ग्रैन्युलेशन होने पर वेट ग्रैन्यूल्स बनता है, छोटे छोटे वेट मासेस ऑफ ग्रैन्यूल्स। उस वेट ग्रैन्यूल्स को आपको सीव करना है बाय सीव नंबर 8 टू सीव नंबर 12 के साइज़ में। आपको सीव नंबर 8 या 12 के साइजेस में आपको उसको पास करना है। उन ग्रैन्यूल्स को पास करने से जो आपका ग्रैन्यूल्स निकलेगा, दैट वेट ग्रैन्यूल्स को आपको ड्राइंग करना है एट 60 डिग्री सेल्सियस। वेट ग्रैन्यूल्स को आप ड्राई करते हो 60 डिग्री सेल्सियस कम से कम आपका होना चाहिए। 60 डिग्री या उससे ज़्यादा ही एक्चुअली होता है, मोर देन 60 डिग्री आपको जो है उसको ड्राई करना है एंड यू विल गेट द ड्राई ग्रैन्यूल्स। अब इन ड्राई ग्रैन्यूल्स को अगेन आपको सीविंग करना है या फिर स्क्रीनिंग कह सकते हो, जिससे कि सबका एक जैसा साइज़ हो जाए। क्योंकि वेट को जब आप ड्राई करते हो, क्यों डबल सीविंग किया जाता है, बिकॉज जब वो फूलता है मतलब ड्राई होने के बाद उसका साइज़ बढ़ता है। ओके, ड्राई होने के बाद एयर ट्रैप होता है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, बढ़ने से हो सकता है सबका एक जैसा साइज़ ना रहे, इसलिए अगेन उसको स्क्रीनिंग किया जाता है, दिस टाइम बाय सीव 20 to 25। एंड देन उसमें क्या होता है, डिसइंटीग्रेंट, ग्लाइडेंट, लुब्रिकेंट फाइनली ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है एंड देन इट इज़ कंप्रेस्ड बाय यूजिंग टैबलेट प्रेस टू अ टैबलेट। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का जो वीडियो है वो कंप्लीट होता है। एंड सो आपका जो नेक्स्ट आएगा दैट विल बी ऑन वेरियस इक्विपमेंट्स एंड टैबलेट टूलिंग। सो वेरियस इक्विपमेंट्स पर हम चर्चा करेंगे जो कि आपका वेरियस टैबलेट्स को प्रिपेयर करने में आपका मदद करता है। एंड देन आपका टैबलेट टूलिंग प्रोसेस पर भी हम जो है प्रोसीड करेंगे। सो फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। So if you all found my video useful, then press the bell icon to get the notification. Thanks for watching and bye bye.